स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। तो फ्रेंड्स आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं और ये परसेंटेज का मेरा तीसरा वीडियो होगा। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। एक जीरो बेसिक करके वीडियो है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लीजिए, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, ये मेरा तीसरा वीडियो है। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं एक ट्रिक के माध्यम से 3 शिकार करने वाला हूं और वो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जहां मात्र आप एक ट्रिक का यूज करेंगे और 3 टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगा परसेंटेज से। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को ज्वाइन कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स मैं अपने इस चैनल पर दम स्टूडेंट के लैंग्वेज में, स्टूडेंट की भाषा में, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को देखते हुए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स परसेंटेज, प्रतिशत, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ट्रिक के माध्यम से आप 3 शिकार करेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है? ट्रिक पे कुछ टाइम देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन को वहां बहुत फास्ट, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हैं इतना फास्ट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो मेरी बात को सुनिएगा। जैसे फ्रेंड्स अक्सर हर किसी के मन में बात भी आता है और एग्जाम में तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन पूछता है। जैसे फ्रेंड्स जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि या कमी हो जाए, जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि या कमी हो जाए, अरे भाई किसी भी वस्तु के मूल्य में यानी रेट में या तो वृद्धि हो जाएगा नहीं तो कमी हो जाएगा, यही ना हो सकता है। तो वृद्धि या कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे, ठीक है? कितना प्रतिशत कमी करे या वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब फ्रेंड्स यह है कि पहले 100 रुपये वो मतलब 100 रुपया में 2 किलो चावल खरीदता था। मान के चलिए कि पहले 100 रुपया में 2 किलो चावल वो खरीदता था आदमी, लेकिन कारणवश क्या हो गया कि चावल का दाम बढ़ गया। अब वही 2 किलो चावल उसको मान लीजिए कि 140 रुपया में मिलता है। तो वृद्धि हो गया, रेट में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हो गया तो अब व्यक्ति चाहता है कि पहले 2 किलो खरीदते थे, अब 100 रुपया में थोड़ा सा कम खरीदेंगे। पहले ज्यादा खरीदते थे, अब क्या करेंगे? पहले 2 किलो खरीदते थे 100 रुपया में, अब क्या करेंगे? 100 रुपया में तनी कम में खरीदेंगे। काहे से कि रेट में क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। तो अपनी खपत में क्या करेगा? कुछ कमी कर लेगा। और कमी करे, इस प्रकार की कमी करे, इस प्रकार की प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च पहले वाला ही रहे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो अगर मूल्य में वृद्धि होगा तो प्रतिशत कमी पूछेगा, कितना प्रतिशत खपत में कमी करें। अगर मान लीजिए कि मूल्य में कमी हो जाएगा, अगर रेट में मान लीजिए कि कमी हो गया, पहले 80 रुपया में 2 किलो चावल खरीदता था, अब पहले 100 रुपया में 2 किलो चावल खरीदता था, अब उसको 80 रुपया में अगर 2 किलो चावल मिल जाए तो क्या करेगा बताइए? तो अपनी खपत में क्या करे? वृद्धि कर लेगा। तो वृद्धि करे और उसका खर्च उतना ही रहे, ठीक है? तो इस प्रकार की जब भी बात आपके सामने आए तो अगर रेट में m% की वृद्धि हो जाए तो प्रतिशत खपत कमी पूछेगा आपसे, ठीक है? या अगर वस्तु के मूल्य में अगर कमी आ जाए तो प्रतिशत आपसे वृद्धि पूछेगा, कितने प्रतिशत की हमने वृद्धि कर दिया खपत में। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है? जो भी आपको परसेंटेज वृद्धि या कमी दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, ऊपर जितना परसेंट की चर्चा करे आप उसको ऊपर लिख दीजिएगा। m% की वृद्धि करे या कमी करे आपको m लिख देना है, जितना परसेंट की वृद्धि या कमी करता है। बाई का साइन दीजिएगा और नीचे लिखिएगा 100। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस m, अगर रेट में कमी हो रहा है, प्रतिशत कमी हो रही है तो माइनस m लिखिएगा। बात को समझ में आ रहा है? ऊपर जितना जो भी दे प्रतिशत वृद्धि या कमी दे आपको सीधे लिख लेना है और बाई का साइन देना है और नीचे क्या लिखना है? हर में 100। अगर प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस m लिखिएगा, अगर वृद्धि कमी हो रहा है तो 100 माइनस m लिखिएगा। बस इसको ब्रैकेट में करके और मल्टीप्लाई का साइन और
100 कर, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं और प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बेसिक क्लास में आपको सब बात बताया है कि परसेंटेज में अगर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बात आप समझ लीजिए। इसी ट्रिक में एक और बात सुनिए, ये भी तो अच्छा आयत की हम चर्चा करें, रेक्टेंगल की चर्चा करें तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है कि नहीं, लंबाई और चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। फ्रेंड्स हम ध्यान से सुनिए मेरी बात को, थोड़ा टाइम दीजिए ना, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके मन में कोई सवाल ना रहे, हर बात को आप क्वेश्चन को देखें और यूं ही सॉल्व करें। मेरा प्रयास यही है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी कब होगा, अगर लंबाई को कम कर देंगे, चौड़ाई को, लंबाई को कम कर देंगे, चौड़ाई को बढ़ा देंगे, यही सब हो सकता है ना। तो किसी आयत की लंबाई को अगर m% की वृद्धि कर दे, अगर लंबाई में m% की वृद्धि करें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल पहले ही वाला रहे, यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, वही बात है, बात को ध्यान रखना है, ट्रिक मेरा ये वही रहेगा। और कॉन्सेप्ट को भी समझिए, उसके सेंटेंस को भी समझना है आपको कि किसी आयत की लंबाई को m% बढ़ा दे। अगर आयत की लंबाई को अगर m% बढ़ा दीजिएगा तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी कीजिएगा कि क्षेत्रफल आपका वही रहे, समान रहे, यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला वही लगाना है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी, जब लंबाई में m% की वृद्धि करेगा तो चौड़ाई में m% की कमी करेगा, तभी तो उसका क्षेत्रफल वही रहेगा, मतलब पहले वाला रहेगा। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी करना है, तो जितना प्रतिशत को वृद्धि कर रहा है आपको लिख लेना है m, और बाई का साइन देना है, और m यानी जितना परसेंट को बात कर रहा है उसी m को यहां लिख लीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। जब 100 में आ रहा है 100 तो पहले ही 100 लिखिए, आप 100 लिखिएगा पहले 100। और कमी है ना, m% को बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो बढ़ाने की बात है तो यहाँ m कर दीजिएगा, यानी m% की वृद्धि ना हो रहा है भाई, कह रहा है कि लंबाई में m% की वृद्धि, m% से बढ़ा दिया जाएगा लंबाई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो वृद्धि हो रहा है यानी बढ़ाने की चर्चा है, तो जितना बढ़ा रहा है उसके ऊपर आप लिख दीजिए और बाई का साइन दीजिए, लिखिए 100 अब प्लस m। अगर यही कमी की बात करता तो माइनस m लिखिएगा, ठीक है। अगर यही कमी की बात करे तो माइनस m लिखिएगा और गुने 100। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, यहां प्लस माइनस क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर ये माने m% को कह रहे हैं बढ़ाने के लिए तो प्लस, यही कहता कि m% की कमी कर दिया जाता है तो m माइनस लिखिएगा, ठीक है। और परसेंटेज प्रतिशत, चौड़ाई में प्रतिशत कमी निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है। अच्छा फ्रेंड्स एक और बात बताइए, अगर कोई चीज का वैल्यू कोई भी भिन्न है तो कोई भी भिन्न कम कब होगा और ज्यादा कब होगा, कोई भी भिन्न कम कब होगा और ज्यादा कब होगा, जब हर जितना ही ज्यादा होगा उस भिन्न का मान उतना ही कम होगा, है कि नहीं बात। और जो भिन्न का अंश जितना ही कम होगा उस भिन्न का मान उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं बात। तो यहां प्रतिशत कमी करना है ना, ये भी तो देखिए, जरूरी नहीं कि हम रट्टा ट्रिक याद करें, रटना भी नहीं है आपको कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। जब मान लीजिए कि प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो पहले बताइए कि ऊपर तो m लिखना है, जितना परसेंट की वृद्धि या कमी की बात करता है उसको तो आपको लिखना है m, सीधे m% की वृद्धि, 50% की वृद्धि तो सीधे 50 लिख देना है, 50% की वृद्धि तो सीधे 50 लिख देना है ऊपर, और बाई का साइन देना है। अब बताइए कि प्रतिशत आपसे कमी पूछे कि प्रतिशत कमी क्या होगा, अब बताइए भाई कि नीचे कमी करना है, मतलब कमी करना है तो नीचे हर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो हर को बढ़ाना है तो 100 में जोड़ेंगे ना, अगर कमी पूछे तो 100 में जोड़िएगा, याद कर लीजिएगा, कमी पूछे तो 100 में जोड़िएगा, काहे
हर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही कम होगा। और कमी पूछ रहा है ना भाई, तो कमी पूछे तो 100 में जोड़ना है, अब वृद्धि पूछे तो 100 में से मतलब जो भी परसेंटेज रहे उसको माइनस करना है। यानी हर जितना ज्यादा होगा प्रतिशत उतना ही कम, मतलब ये हर जितना ही क्या होगा ज्यादा होगा प्रतिशत मतलब क्या होगा भिन्न उतना ही छोटा होगा। ये बात समझ ली। और आपको प्रतिशत कमी निकालने के लिए कहता है, तो प्रतिशत किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत कमी निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। चलिए उसके बाद आता है एक और ट्रिक कि जब एक ही आय में जब एक ही आय बी से m प्रतिशत अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। फ्रेंड्स मैं आपकी हर बात को क्वेश्चन को देखते हुए एग्जाम को देखते हुए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं कि आप हर टाइप के ट्रिक को आप समझें और आसानी से बनाएं। और मैंने इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार ट्रिक बता रहा हूं कि आप एक ट्रिक के माध्यम से मात्र आप 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब ए की आय बी से m प्रतिशत अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कमी है, कम है। मतलब कहने का मतलब है कि ए कोई लड़का है, मान लीजिए कि ए कोई लड़का है, ठीक है, ए कोई लड़का है, ए लड़का जो है वह बी से, ए लड़का का जो कमाई है मतलब मंथली जो इनकम है वह बी से मान लीजिए कि m प्रतिशत अधिक है, मान लीजिए 50% अधिक है, 50% अधिक है। किससे? बी से 50% अधिक है। यानी ए कितना कमाता है, बी से m प्रतिशत ज्यादा कमाता है। तो सवाल तो ये भी आता है ना भाई, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है कि नहीं बात? तो ए की आय बी से m प्रतिशत अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछाएगा। और पूछेगा तो ट्रिक आपका वही रहेगा। अरे भाई एक तरफ वृद्धि करे और दूसरी तरफ की कमी की बात करे तो ट्रिक हमेशा एक ही लगाना है, जितना आपको प्रतिशत वृद्धि या अधिक की बात करे आपको सीधे ऊपर लिख लेना है, उसको लिख लेना है ऊपर और बाई का साइन देना है, बाटा का साइन देना है। बाटा का साइन दीजिएगा, सिंपल सी बात है, 100 लिखिएगा। अगर कमी आपसे पूछ रहा है तो प्लस का साइन देकर वही जो प्रतिशत अधिक या वृद्धि की बात है उसी को जोड़ दीजिएगा। अगर आपको वृद्धि की बात करें तो वही 100 में से वही प्रतिशत वृद्धि कमी जो भी रहे प्रतिशत में दिया हुआ उसको माइनस कर लेना है। और यह भिन्न जो आएगा और आपको प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर बात को आप समझ ली, आपको समझाने के लिए मैंने आपसे इतना टाइम लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से देखे भी होंगे, इसमें टाइम दिए भी होंगे। तो इस बात को यदि आप समझ लेते हैं तब देखिए कितना इंपॉर्टेंस ये ट्रिक आपके लिए काम आएगा, कितना इंपॉर्टेंस होगा। चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट के कोई भी एग्जाम में बैठिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि ट्रिक आपके माइंड में जब सेट होगा ना फ्रेंड्स, तब आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और वही ट्रिक नहीं समझ में आएगा, बात नहीं समझ में आएगा तो फंस जाइएगा। सिंपल सी बात है, फंसना फिक्स है। तो पहले ट्रिक को समझ लीजिए, एकदम कंसेप्ट बेसिक के साथ समझिए, और वही मैंने आपको बताया है। और ये जब समझ लिए तो आइए मैं आपको एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन को आपको समझाता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वेल फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आसानी से हमेशा हमेशा के लिए बस एक ट्रिक के माध्यम से आप 3 शिकार कीजिएगा। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे मात्र एक ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि घी के मूल्य में 40% यानी 40, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब है कि यदि घी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, कमी हो गई, घी के मूल्य में क्या हुआ कि 40% की कमी हुई, रेट कम गया, घी का मूल्य में क्या हो गया, रेट कम हो गया। रेट कम हो गया तो अब बताइए कि वही व्यक्ति उतना ही पैसा में, जो पहले जो पैसा में घी लेता था उतना ही पैसा में जब रेट कम हो गया तो ज्यादा घी लेगा, है कि नहीं, ज्यादा घी खरीद लेगा उतना ही पैसा में।
तो खपत में कितना वृद्धि कर दे वो, यानी खाने में कितनी वृद्धि कर दे, ज्यादा घी मिलेगा उसको उतना ही पैसा में, जिससे उसका खर्च पूर्ववर्त रहे, यानी पहले वाला ही खर्च उसके पास रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे उसका खर्च पूर्ववर्त रहे, तो जो आपको दे उसको आपको लिखना है, जितना प्रतिशत की चर्चा करे आपको लिख लेना है। लिख लीजिए 40, बस 40 लिख लीजिए, बाई का साइन देना है, सिंपल। और 100 तो आपको लिखना है भाई, जो दिया रहे परसेंटेज उसको आपको लिख लीजिए, 50 40 जो दिया रहे लिख लीजिए सीधे, मैंने सीधे लिख लेना है। 40 है तो 40% तो 40 लिख लीजिए, 80% तो 80 लिख लीजिए, बाई का साइन दीजिए और 100 लिख लीजिए। और ये बताइए कमी की बात है तो 100 घटा 40 को क्या करना होगा, कम करना होगा, यानी कितना प्रतिशत खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। फ्रेंड्स बात को जरा समझिएगा, यानी प्रतिशत में वृद्धि करना, यानी जो आप निकाल रहे हैं भिन्न उसमें वृद्धि होना चाहिए ना, तो वृद्धि होना चाहिए यानी ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी भिन्न, मान लीजिए ये भिन्न ना है भाई, ये क्या है 40/100 - 40 क्या है, ये भिन्न ना है, तो भिन्न ज्यादा कब होगा, जब हर कम होगा, हर जितना ही कम होगा भिन्न उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं बात। और भिन्न ज्यादा कब होगा, जब हर कम होगा, और भिन्न कब कम होगा, जब हर ज्यादा होगा। तो यहां आपसे क्या पूछा, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो वृद्धि करना है ना, भिन्न का वैल्यू को क्या करना है, ज्यादा करना है। तो ज्यादा करना है तो क्या करना है, भिन्न हर को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो कम करने के लिए 100 में से 40 को घटा लीजिएगा, ठीक है। अगर ये बात अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझाने का एक दूसरा तरीका सुनिए। घी के मूल्य में 40% की वृद्धि कमी हो जाए, तो कमी हो जा रहा है तो 40 का 40 लिख दीजिए, लिख लिए, 100 लिख लीजिए। कमी बोल रहा है कि 40% की कमी है, तो कमी है तो माइनस का साइन दे दीजिएगा बस। अब वृद्धि दिया रहे कि 40% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन दे दीजिएगा। बात को समझ लीजिएगा बस। हम आपका हर चाहते हैं कि हर डाउट आपका क्लियर करें। आपको मैथ नहीं भी आता है, 0 लेवल का मैथ आपको आता है, फिर भी मैं आपको हीरो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस चैनल पे आपको मतलब 0 से हीरो बनाने की हर संभव प्रयास किया जाता है, और गणित में मैं आपको नंबर 1 बनाऊंगा। तो मेरे वीडियो के साथ हमेशा बने रहिएगा। चलिए, तो ये हो गया और ये भिन्न हो गया। अब बताइए कि हमको प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत में निकालना है, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालना है। और किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बेसिक क्लास में बता चुका है। परसेंटेज का नहीं देखे तो जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, ये बात हो गया। अब ये देखिए 40 का 40, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। आइए 100 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं बात। तो एक शून्य से आप एक शून्य काट दीजिए, ठीक है। और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, और 2 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये तो 200 हो जाएगा। 2 का गुना ये 100 से होगा, ऐसा नहीं कि 3 का गुना 100 से हो जाएगी, गलती मत कीजिएगा। ऊपर का गुना ऊपर से, ठीक है। कोई भी चीज का ऊपर से होगा, नीचे का गुना नीचे से होगा। ऊपर नीचे क्या होता है, यानी ऊपर नीचे का मतलब भाग, और भाग के केस में काटा जाता है, ठीक है। ये 2 में 100 से गुना करेंगे 200, बाटा में 3 आ गया। अब आपको 200 में क्या करना है कि 3 से भाग देना है। तो आपको 200 में 3 से भाग देना है, तो भाग दे दीजिए 0, फिर हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये 2, यही तो बात आएगा, यानी आपका आ जाएगा 66.2/3%। यही आप क्या इतना ही पर खपत में 66.2/3% की वृद्धि कर दिया जाएगा, जिससे उसका खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पहले वाला ही खपत रहेगा, सॉरी, यानी उसका खर्च जो रहेगा वो पहले वाला ही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, जिससे उसका खर्च पूर्ववर्त यानी पहले वाला ही खर्च रहे। यानी आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, आम के मूल्य में रेट बढ़ गया, कितने प्रतिशत, 30% रेट बढ़ गया जी।
तो कोई व्यक्ति चाहता है कि खपत में हम कमी कर ले, यानी तो वही चाहता है कि खपत में कितना प्रतिशत की हम कमी कर लें जिससे मेरा खर्च वही रहे, यानी खर्च मेरा न बढ़े। तो फ्रेंड्स जो आपको दिया रहे आपको लिख लेना है सीधा, जितना परसेंट हो आपको लिख लेना है। 100 तो आपको लिखना है, 30% की वृद्धि की बात है तो +30 लिख दीजिए। आई कमी की बात कहता है तो -30 लिख देते। ठीक है, ये बात आप समझ लिए। और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है आपको तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपल। तो ये हो गया 30, और 100 में एक 30 जोड़िएगा तो 130 गुने 100, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, और 13 तो किसी से नहीं कटने वाला है, तो 100 में 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 300, और बाटा में आ गया 13, और 300 में आप 13 से मल्टीप्लाई करिए, 13 39, 13 दूना 26 होगा जी, तो ये 4 0, तो 39, 3 बार में ये 39 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 23.1/13%। यही 23.1/13% खपत में कमी करेगा, जिससे उसका खर्च पहले वाला ही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, यानी क्षेत्रफल वही रहे। बोल रहा है कि लंबाई में हम कितना प्रतिशत बढ़ा दे, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देता है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देता है, तो वो चाहता है कि चौड़ाई में हम कितना प्रतिशत कमी कर दें जिससे मेरा क्षेत्रफल वही रहे, यानी पहले वाला ही क्षेत्रफल रहे। तो बस वही बात है, इसलिए मैंने बताया था कि बस एक ट्रिक के माध्यम से आप 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आयत भी आप उसी ट्रिक से बनाएंगे। अरे भाई, लंबाई में वृद्धि कीजिएगा तो चौड़ाई में घटाइएगा, तभी ना क्षेत्रफल वही रहेगा। चाहे क्षेत्रफल चौड़ाई में अगर बढ़ाइएगा तो लंबाई में कम कीजिएगा, और चौड़ाई को कम कीजिएगा तो लंबाई को बढ़ाइएगा, तभी तो क्षेत्रफल वही रहे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ट्रिक आपका वही रहेगा। चलिए 20% है तो सीधा आपको 20% लिख देना है। ये 20 अपने मन से लिखना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस जो प्रतिशत है उसको कोई चीज रहे कि इसमें वृद्धि कर रहा है तो उसमें कितना कमी करें, या इसमें कमी कर रहा है तो उसमें कितना वृद्धि करें। इस टाइप का जो भी आपके क्वेश्चन सामने आए बस काम यही करना है। इसलिए बताया है, मैंने पहले ही बता दिया कि बस ध्यान से सुनिए। 20% लिख दिए, 20, 100 अपने मन से लिख लेना है। अब 20% की वृद्धि कर देने से कह रहा है तो +20 लिख दीजिए, यानी वृद्धि कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो सब सिंपल सी बात है कि चौड़ाई में वो कमी करना चाहता है तो प्लस कर देना है यार। वृद्धि कर रहा है कि 20% की वृद्धि कर दे तो +20। ट्रिक वही, याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20, 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूना 12, 3 दूना 6, ये 50 दूना 100, यानी 50/3 आ गया। और 50 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, बोलिए, ये आ जाएगा आपका 16.2/3% आएगा। ठीक है, 16.2/3% चौड़ाई में कमी कर लेगा, जिससे उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पहले वाला ही क्षेत्रफल रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स, वही बात है लेकिन थोड़ा प्रश्न को घुमा के पूछ दिया। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वही बात है, बोले ना कि चौड़ाई को बढ़ाएगा, कम करेगा, कुछ भी करेगा तो लंबाई में कमी या बढ़ाई के पूछेगा। बस यही पूछ सकता है, दूसरा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो बस यही काम करना है और क्षेत्रफल समान रहे, ये बात ध्यान रखना है। ये टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, जो आपको दिया रहे उसको लिख लीजिए। 25% की वृद्धि या कमी की बात है, आपको सीधे 25 लिख देना है। लिख दीजिए 25, बाई का साइन दीजिए। 100 अपने मन से लिखना है और 25% की कमी है तो 25 को माइनस कर दीजिए। क्या है कि नहीं बात?
25% की कमी यानी माइनस का साइन दे दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। काहे ला? क्योंकि प्रतिशत में आपको बदलना है, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। आ गया 25 और 100 में से 25 जाएगा, ये हो गया 75 और गुने 100। 25 तिया 75 3 बार में कट गया, यानी 100/3 100/3 ये हो जाएगा आपका 33.1/3%। यही आपका लंबाई में इतने ही प्रतिशत को बढ़ाएगा, 33.1/3% लंबाई में बढ़ाएगा, ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे, यानी वही वाला क्षेत्रफल रहे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका भी मैं ट्रिक बता चुका हूं कि यह भी उसी ट्रिक के माध्यम से बनेगा कि जब ए की आय बी से 10% अधिक है या कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक आपसे पूछेगा। तो काम वही करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वही काम करना है जो हम करते आए हुए हैं। जो परसेंटेज दिया है उसको आप लिख लीजिए, बाई का साइन दीजिए और 100 लिखिए अपने मन से, और 10% अधिक है यानी 10 को जोड़ दीजिए। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ती हो गया 10 और 100 में 10 जोड़िएगा ती हो जाएगा 110 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए तो ये हो गया 100 और बटा में हो जाएगा 11। ठीक है, अब 100 में क्या कीजिए कि 11 से डिवाइड कीजिए, तो 11 से डिवाइड के 9 बार में 99 हो जाएगा 1, यानी आपका आ जाएगा 9.1/11%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इतना ही जो है यानी तो बी की आय ए से 9.1/11% कम है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।